पाठ का नाम है दंडक वन में 10 वर्ष। पाठ का नाम क्या है? दंडक वन में 10 वर्ष। ठीक है, तो बच्चों ये पाठ हम प्रारंभ करते हैं पढ़ने। दंडक वन में 10 वर्ष। हाँ ठीक है बच्चों, ये शिक्षा वाले बच्चे ध्यान रखिए, आप बहुत अननेसेसरी बोलते हैं। जब जरूरत हो उतना ही बोलिए, अनावश्यक रूप से आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है ना। जब जरूरत हो और आपसे कुछ पूछा जाए तभी आप जवाब दीजिए, तभी बोलिए। सभी बच्चे पुस्तक में देखेंगे, पुस्तक अपने सामने रखिए। तो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, इससे पहले तक के पाठ में हमने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ चुके हैं अब तक? जिससे गुड मैं मॉर्निंग पूछूंगी, मैम। हाँ जिससे मैं पूछूंगी वही बच्चा जवाब देगा। इधर से अनुज बताइए, अब तक क्या पढ़ा है हमने, जल्दी से बता दो बेटा, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ आगे। हाँ दीपज्योत, ठीक है बेटा, आप बताइए जल्दी से। अब तक जो है इस बाल राम कथा की पुस्तक में क्या पढ़ चुके हैं, कितना पढ़ चुके हैं, जल्दी से बताइए, न समझ लेना। मैम दीपज्योत हाँ। कि राम और लक्ष्मण वन में चले गए, तो फिर वो उनसे विनती करते हैं कि वो वापस आए, लेकिन राम जब आते नहीं तो वो उनकी खड़ाऊ लेकर चले जाते हैं और बोलते हैं कि वो उन्हीं से अपने 14 वर्ष का राजकाज संभालेंगे। हाँ वेरी गुड। तपस्वी के वेश में नंदीग्राम चले जाते हैं। हाँ वेरी गुड बेटा दीपज्योत। तो बच्चों अब तक हम आप लोग जो पढ़ चुके हो पाठ नंबर 5, इससे पहला जो पाठ है पाठ नंबर 5 चित्रकूट में भरत, उसमें हम पढ़ चुके हैं कि कैसे भरत को जब पता चलता है कि उनकी माता कैकेयी ने किस प्रकार से उनके कारण जो है राम को वनवास जाना पड़ा, और पीछे से फिर उनके पिता की मृत्यु भी हो जाती है। जब राम गए वन जाते हैं उसके छठे दिन ही क्या होता है, राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। जब भरत उस समय अयोध्या में उपस्थित नहीं थे और भरत को ये सारी बातें पता चलती है तो वो बहुत दुखी होते हैं, और उन्हें पता चलता है कि राम को वन भेजने के पीछे उनकी माता का हाथ है, तो अपनी माँ को भी भला बुरा कहते हैं और माँ कौशल्या से भी कुछ क्षमा मांगते हैं। अंत में वो कहते हैं कि मैं राम को अपने भाई को मनाने के लिए राम के पास जाऊंगा और उन्हें वापस लौटा कर आऊंगा। तो भरत जो है प्रयास करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन राम जो है अंत में क्या कहते हैं भरत से, भरत से यही कहते हैं कि मैं पिता की आज्ञा से वन आया हूँ और तुम्हारा भी यही कर्तव्य है कि तुम्हें पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राजकाज संभालना चाहिए। तो भरत के उसके राम के मना कर देने पर क्या करते हैं भरत, उनकी खड़ाऊ लेकर, इनकी राम की खड़ाऊ लेकर जो है भरत वापस अयोध्या आ जाते हैं और उनको राज सिंहासन पर, उन खड़ाऊओं को क्या करते हैं, अयोध्या के राज सिंहासन पर रख देते हैं और खुद कभी अयोध्या में नहीं रुके। उन्होंने भरत ने भी तपस्वियों का सा वेश धारण कर लिया और नंदीग्राम चले जाते हैं और खड़ाऊओं की आज्ञा से ही क्या है राजकाज चलाया उन्होंने पूरे 14 वर्ष तक। और अंत में उनकी यही इच्छा थी कि राम जो है जब आ जाएंगे वापस लौटकर तो इन खड़ाऊओं को राम के पैर में भी वो देखना चाहते हैं। तो यहाँ तक बच्चों हम ये पिछले पाठ में पढ़ चुके हैं। अब आगे देखिए, इसके बाद आगे दंडक वन में 10 वर्ष, ये जो पाठ नंबर 6 यहाँ से प्रारंभ होता है। भरत अयोध्या लौट चुके थे, नगरवासी भी सेना धूल उड़ाती हुई वापस जा चुके थे। कोलाहल थम गया था। 2 दिन बाद चित्रकूट की परिचित शांति लौट आई। पक्षियों की चहचहाट फिर सुनाई पड़ने लगी। हिरण कुलाचे भरते हुए बाहर निकल आए। तो भरत जो है अपने भाई राम को मनाने के लिए चित्रकूट जाते हैं, लेकिन राम उनको मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं पिता की आज्ञा से क्या है वन आया, तुम्हारा भी यही कर्तव्य है कि तुम्हें राजकाज संभालना चाहिए। भरत उनकी खड़ाऊ लेकर वापस अयोध्या लौट चुके थे। नगरवासी गए थे वो भी वापस लौटकर आ चुके थे और सेना जो गई थी तो सेना भी वापस लौटकर आती है और में सेना के कारण जो हलचल मची हुई थी वो भी शांत हो जाती है और पक्षियों की जो चहचहाट है, उनका जो आवाज है, पक्षियों की चहचहाने की आवाज वो भी फिर से सुनाई देने लगती है और जो हिरण है
जो जानवर हैं वो भी उछल कूद करते हुए जंगल में दिखाई देने लगे थे। अब आगे फिर दूसरा पैराग्राफ देखिए। राम पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे, एकदम अकेले, विचार मग्न, कुछ सोचते हुए। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। लोगों का आना जाना लगा रहता था। वे प्रश्न पूछते, राय मांगते। यह राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता। चित्रकूट सुंदर सुरम्य था, शांत था, पर राम वहां से दूर चले जाना चाहते थे। उन्होंने मन बना लिया, चित्रकूट में न ठहरेंगे। तो आगे दूसरे पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि राम जो है पर्णकुटी, पर्णकुटी का अर्थ होता है पत्तों की कुटिया। पर्ण का अर्थ वैसे पत्ते होते हैं, पर्ण अर्थात पत्ता, तो पत्तों से जो बनाई हुई उनकी कुटिया थी। उसके बाहर एक शिलाखंड पर, अर्थात एक बहुत बड़ी चट्टान पर जो है शिलाखंड, वैसे चट्टान के टुकड़े को कहते हैं, खंड है ना, खंड का अर्थ टुकड़ा होता है। तो एक चट्टान के टुकड़े पर बैठे हुए थे और एकदम अकेले थे। उस समय राम जो है एकदम अकेले थे और विचार मग्न, अर्थात विचारों में डूबे हुए थे। कुछ सोचते हुए और कुछ सोच विचार कर रहे थे, अकेले बैठे थे। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। तो यहाँ पर बताया गया है जो चित्रकूट था वो अयोध्या से 4 दिन की दूरी पर। तो चित्रकूट तक पहुंचने में, अयोध्या से चित्रकूट तक पहुंचने में जो समय लगता था वो केवल 4 दिन का लगता था। तो लोग क्या करते थे, अयोध्या से जो लोग थे वो राम के पास बराबर आते जाते रहते, उनका आना जाना लगा रहता था। और वे राम से प्रश्न भी पूछते और उनकी सलाह भी मांगते। तो राम को जो है ये सही नहीं लगता था। और ये एक तरह से क्यों सही नहीं लगता था, इसका कारण भी बताया गया है। क्योंकि ये एक तरह से राजकाज में हस्तक्षेप भी होता है। चित्रकूट का जो प्राकृतिक जो सौंदर्य था वो बहुत ही, यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताया गया कि चित्रकूट जो है पूरी तरह प्राकृतिक दृश्यों से परिपूर्ण था और प्राकृतिक वातावरण वहां का बहुत अच्छा था, बहुत ही सुंदर था और शांति थी पूरी तरह। लेकिन राम वहां से दूर चले जाना चाहते थे। उन्होंने पूरी तरह मन बना लिया था, लेकिन राम जो है चित्रकूट से अब दूर जाना चाहते थे। इसका कारण भी यहाँ पर बताया गया है। क्यों जाना चाहते थे? क्योंकि लोग जो है बराबर, अयोध्या वासियों का बराबर चित्रकूट जो है राम के पास आना जाना लगा रहता था और वो बार बार राम से पूछते, राय सलाह मांगते। तो इस प्रकार राम को ये जो राज्य में हस्तक्षेप करना सही नहीं लगा। तो इसलिए राम ने जो है वहां से दूर जाने का मन बना लिया था और चित्रकूट में अब वो रुकना नहीं चाहते थे। अब आगे दूसरा पैराग्राफ देखिए बच्चों। इसका एक कारण और था, वहां रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय। राम लक्ष्मण ने उस वन से राक्षसों का सफाया कर दिया था। अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी, लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। कुछ राक्षस मायावी थे, जब तक आग धमकते थे, यज्ञ में बाधा डालते थे। तो आगे इसमें बताया गया है कि जो राम जो है वहां से जो दूर जाने चाहते थे, उन्होंने दूर जाने का जो विचार बनाया। इसका और एक और अन्य कारण बताया गया है। क्या कारण है कि वहां जो रहकर, उस जगह रहकर जो ऋषि मुनि थे वो तपस्या कर रहे थे, उनका भी निर्णय था। वैसे तो जितने समय तक राम लक्ष्मण वहां चित्रकूट में रहे, उतने समय में उस वन से राम और लक्ष्मण ने अधिकांश राक्षसों को समाप्त कर दिया था, उनको मार दिया था। और अब तपस्या में भी जो वहां पर जो ऋषि मुनि रहने वाले थे, उनकी तपस्या में भी कोई बाधा नहीं थी। लेकिन फिर भी, और दूसरा कारण क्या है इसमें, कुछ मुनिगण जो है वहां से उस स्थान को छोड़ना चाहते थे। कुछ राक्षस मायावी थे। तो अधिकांश जो राक्षसों का वध तो राम लक्ष्मण ने कर दिया था, लेकिन फिर भी कुछ राक्षस ऐसे मायावी राक्षस वहां पर मौजूद थे, वो कभी भी वहां पर आ जाते थे और जो ऋषि मुनिगण है वो जो यज्ञ किया करते थे उसमें बाधा उत्पन्न करते थे। अब आगे देखिए,
तीनों वनवासी मुनि अत्रि से विदा लेकर चल पड़े दंडक वन की ओर। चित्रकूट छोड़ दिया। दंड का अरण्य घना था, पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण। इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। वे ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे, अनुष्ठानों में विघ्न डालकर। राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। तो आगे इसमें बताया गया है कि तीनों वनवासी कौन, अर्थात राम, लक्ष्मण और सीता। सीता तीनों के लिए यहाँ पर आया, तीनों वनवासी इनको कहा गया। तो राम, लक्ष्मण और सीता क्या करते हैं, मुनि अत्रि से विदा लेकर चित्रकूट से वो जाना चाहते थे, क्योंकि राम ने पहले ही विचार बना लिया था। तो राम, लक्ष्मण और सीता तीनों जो क्या करते हैं, मुनि अत्रि से विदा लेते हैं और विदा लेकर वहां से चल पड़ते हैं। और किस तरफ जाते हैं, वहां से विदा लेकर दंडक वन की तरफ वो जाते हैं। चित्रकूट छोड़ दिए। अब राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ने ही चित्रकूट को छोड़ दिया था। दंड का अरण्य घना था। तो दंडक अरण्य का अर्थ होता है जंगल। अरण्य का अर्थ क्या होता है बच्चों, जंगल या वन भी कह सकते हैं। तो जो दंडक वन था वो बहुत ही घना था। पशु पक्षी भी वहां पर थे। तो जंगलों में थे तो स्वाभाविक सी बात है कि पशु पक्षी होते हैं, वनस्पतियां होती ही हैं। इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे। और इसके अलावा क्या था, इस वन में जो है अनेक अर्थात बहुत सारे ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे, उनके आश्रम भी दंडक वन में बने हुए थे। और लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। तो जहां एक तरफ ऋषि मुनि थे उस वन में, तो दूसरी तरफ राक्षस भी बहुत थे। राक्षसों की संख्या भी काफी थी। और वे राक्षस क्या किया करते थे, ऋषि मुनियों को कष्ट देते थे, अर्थात उनको परेशान करते थे। कैसे परेशान करते थे, जब ऋषि मुनि कोई यज्ञ करते, अनुष्ठान करते, तो उस यज्ञ में आकर बाधा डालते थे। जो अनुष्ठान करते उसको पूरा नहीं होने देते, उसमें आकर वो बाधा डालते थे। इस प्रकार से जो राक्षस थे वो ऋषि मुनियों को तंग किया करते थे, उनको परेशान किया करते थे और उनके कार्यों में बाधा डाला करते थे। तो जैसे ही वहां पर दंडक वन में राम, लक्ष्मण और सीता पहुंचते हैं, तो उनको देखकर जो वहां पर जो ऋषि मुनि थे वो बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। आगे देखिए, मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, आश्रमों को अपवित्र भूमि से बचाएं। सीता दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरह सोच रही थी। वे चाहती थी कि राम अकारण राक्षसों का वध न करें, उन्हें न मारो, जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया। राम ने उन्हें समझाया, सीते, राक्षसों का विनाश ही उचित है। वे मायावी हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की। तो यहाँ पर अगले पैराग्राफ को देखिए क्या बताया गया है। तो जैसे ही राम, लक्ष्मण और सीता तीनों दंडक वन में पहुंचते हैं, वहां पर उन्हें देखकर जो मुनिगण थे, ऋषि मुनि थे, वो बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं और उनका स्वागत सत्कार भी करते हैं। फिर उसके बाद स्वागत करने के बाद जो है उनसे इनसे राम से कहते हैं, मुनिगण क्या कहते हैं कि आप जो है उन राक्षसों से, उन दुष्ट राक्षसों से, मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा कीजिए और आश्रमों को अपवित्र होने से भी बचाइए। लेकिन सीता जो है, राक्षसों के संहार के बारे में सीता के विचार अलग प्रकार के थे। कैसे विचार थे? सीता का मानना था कि जिन राक्षसों ने हमारा कोई अहित अर्थात कोई बुरा नहीं किया है, तो उनको अकारण ही क्यों मारा जाए। सीता इस प्रकार से सोचती थी। लेकिन राम जो है, राम के विचार ऐसे नहीं थे। राम सीता से कहते हैं, क्या कहते हैं, राम समझाते हुए जो है सीता को कहते हैं, क्या कहते हैं, राक्षसों का विनाश ही उचित है। ये जो राक्षस हैं, इनका विनाश कर देना ही सही है। ये क्या है, राक्षस मायावी हैं और ऋषि मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं। ये जो साधु संत हैं, तपस्वी हैं, ऋषि मुनि हैं,
ये इनके धार्मिक कार्यों में भी बाधा पहुंचाते हैं। इस कारण से ऐसे राक्षसों का विनाश ही उचित है। इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की। फिर आगे राम क्या कहते हैं सीता को समझाते हुए कि मैंने जो है जितने भी ऋषि मुनि तपस्वी हैं उनकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा की है। इस कारण जो दुष्ट राक्षस हैं, मायावी राक्षस हैं, इनका विनाश करना सही है। हाँ, अब आगे देखिए बच्चों, ये पेज नंबर 35 पर देखिए। राम लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे। राम लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे। स्थान और आश्रम बदलते हुए वे क्षरभंग मुनि के आश्रम में पहुंचे। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे, सभी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाकर कहा, राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल हैं जिन्हें राक्षसों ने मार डाला। अब यहाँ रहना असंभव है। तो राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही दंडक वन में कितने समय तक रहे? 10 वर्ष के समय। पूरे 10 वर्ष का समय तीनों ने जो है दंडक वन में ही बिताया। स्थान और आश्रम बदलते हुए रहे तो दंडक वन में ही, भले ही थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो है उन्होंने अपना आश्रम और जो जगह है उसको बदल दिया। उसके बाद फिर वे क्षरभंग मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं और उस आश्रम में बहुत ही कम तपस्वी बचे हुए थे और जो बचे हुए तपस्वी थे वो बहुत ज्यादा दुखी थे। क्यों? कि अपने साथियों, जो उनके जो साथी थे ऋषि मुनियों के, उनको बहुत से राक्षसों ने मार डाला था। इस कारण से वे दुखी थे। फिर वे राम को हड्डियों का ढेर दिखाते हैं। जो ऋषि गण थे वो राम को हड्डियों का ढेर दिखाकर कहते हैं कि देखिए राजकुमार, ये उन ऋषियों के कंकाल हैं जिनको राक्षसों ने मार डाला। और अगले स्थान ऐसा हो गया है कि अब हमारे लिए भी यहाँ रहना असंभव, अर्थात बहुत ही मुश्किल है। हाँ, अब आगे देखिए। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। मुनि ने ही राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। विंध्याचल पार करने वाले वह पहले ऋषि थे। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस स्थान का नाम पंचवटी था। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वही बिताया। तो आगे देखिए इसमें क्या बताया गया है कि जो सुतीक्ष्ण मुनि थे उन्होंने भी राम को राक्षसों के अत्याचार, कैसे जो है ऋषि मुनियों को सताते हैं राक्षस, उनको कैसे परेशान करते हैं, उनके अत्याचार की कहानी जो है राम को सुनाई। और सुतीक्ष्ण मुनि ने ही राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी थी। क्यों? क्योंकि वे विंध्याचल को पार करने वाले पहले ऋषि थे। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के किनारे भी जाने को कहा। उस स्थान का नाम क्या था? पंचवटी। और वनवास का शेष समय जो है तीनों ने, अर्थात राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ने पंचवटी में ही बिताया। कहां से? दंडक वन से निकलने के बाद। पंचवटी के मार्ग में, पंचवटी जो जगह आई इसका नाम पंचवटी कैसे था? क्योंकि वहां पर पंच का अर्थ होता है 5। पंच का अर्थ क्या होता है? 5। और वट वृक्ष जानते हैं आप लोग? तो 5 जो वट वृक्ष थे उनका समूह वहां पर था, इसलिए उसका नाम पंचवटी, उस स्थान का नाम पंचवटी रखा गया उसके आधार पर। मैम द पंचवटी इज इन महाराष्ट्र। मैम द पंचवटी इज इन महाराष्ट्र। मैम पंचवटी महाराष्ट्र में है। अच्छा। हाँ, पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिला, जटायु। सीता उसका स्वरूप देखकर डर गई। लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा। वे धनुष उठा ही रहे थे कि जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, वन में तुम्हारी सहायता करूंगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूंगा।
राम ने जटायु को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़े। तो पंचवटी के मार्ग में जब जा रहे थे राम लक्ष्मण और सीता, तो उन्हें एक गिद्ध मिला और विशालकाय गिद्ध, कोई छोटे आकार का गिद्ध नहीं था, वो बहुत ही बड़े विशालकाय अर्थात बहुत बड़े आकार का गिद्ध था। उसका नाम क्या था? जटायु। सीता ने जैसे ही उसको देखा तो सीता जो है, माता सीता डर गई थी और लक्ष्मण ने उसे कोई मायावी राक्षस समझ लिया। तो लक्ष्मण उसको तुरंत मारने के लिए धनुष उठाना ही चाह रहे थे कि जटायु ने फिर बोलना प्रारंभ किया। जटायु ने क्या कहा कि हे राजन, मुझसे डरिए मत, मुझसे डरो मत, मैं तो आपके जो पिता है महाराज दशरथ का मित्र हूँ, वन में मैं आपकी मदद करूंगा, आपकी सहायता करूंगा, और आप दोनों जब बाहर जाया करेंगे वन में, तब मैं सीता की रक्षा किया करूंगा। तो राम ने इस प्रकार से जटायु की बातें सुनकर उनको धन्यवाद दिया और उनको प्रणाम करके फिर वहां से आगे बढ़ गए, अर्थात आगे चल दिए। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई, मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंभे लगाए, कुश और पत्तों से छप्पर डाला। कुटिया ने उस मनोरम पंचवटी को और भी सुंदर बना दिया। कुटी के आसपास पुष्पलताएं थी, हिरण घूमते थे, मोर नाचते थे। तो आगे इसमें बताया गया है, तो पंचवटी में पहुंचकर जो है लक्ष्मण ने बहुत ही सुंदर अपनी वहां पर कुटिया बनाई। और मिट्टी की कुटिया कैसे बनाई? मिट्टी की दीवारें उसके चारों तरफ खड़ी की, बांस के खंभे लगाए और पुष्प और पत्ते जो होते हैं उनसे छप्पर डाले। और उस कुटिया ने ऐसा लग रहा था मनोरम पंचवटी को, मनोरम होता है जो मन को अच्छा लगे, तो उस मनोहारी पंचवटी को और भी अधिक सुंदर बना दिया। अर्थात यहाँ पर बताया गया है, ऐसा लग रहा था कि मानो उस कुटिया ने जो है पंचवटी की सुंदरता को और अधिक बढ़ा दिया। उस कुटिया के आसपास पुष्पलताएं, फूलों की बेल जो थी, हिरण भी वहां घूमते रहते थे और वो नाचते रहते थे। तो जो प्राकृतिक वातावरण है वो बहुत ही सुंदर वहां का था। इस बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे। वे जब भी आश्रमों पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराट को भी मारा। वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिटा दिया। तपस्वी शांति से तप करने लगे। तो आगे देखिए, इस बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे। आप जब पंचवटी में कुटिया बना ली और वहां पर रहने लगे थे राम लक्ष्मण और सीता, तो उसके बाद वो क्या होता है, वो लगातार राक्षसों का वध करते थे। और जब भी राक्षस आक्रमण करते उन पर, ऋषि मुनियों पर, तो उसी समय राम और लक्ष्मण उनका क्या है, वध किया करते थे, उनको मार देते थे। और सीता को पकड़ लेने वाले एक राक्षस जिसका नाम था विराट, क्या नाम था, विराट, उसको भी मार दिया गया। वन से राक्षसों का अस्तित्व जो है, ऐसा लग रहा था राम और लक्ष्मण ने सभी राक्षसों को लगभग समाप्त कर दिया। तो उनको देखकर ऐसा लगता था मानो कि राम और लक्ष्मण ने लगभग जितने भी वहां पर जो ऋषि मुनियों को सताने वाले राक्षस थे सभी का विनाश कर दिया, अधिकांश का विनाश उन्होंने कर दिया था। तपस्वी, उसके बाद जो वहां पर वन में निवास करने वाले जो तपस्वी थे पंचवटी में, वो शांति पूर्वक अपना तप करने लगे। जो धार्मिक अनुष्ठान उनको करने थे वो भी शांति पूर्वक वहां पर फिर होने लगे। आगे देखिए, एक दिन राम लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे हुए थे, लता कुंजों को निहारते, उनके सौंदर्य पर मुग्ध होते। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां आई। राम को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। उसने स्वयं को पानी में देखा, विकृत चेहरा, मुंह पर झुर्रियां। वह बूढ़ी थी पर राम के मुंह में आसक्त, उन्हें पाना चाहती थी। उसने माया से सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। तो आगे इसमें क्या बताया गया है, इस पैराग्राफ में देखिए,
कि एक दिन राम लक्ष्मण और सीता अपनी कुटिया के बाहर बैठे हुए थे और जो भी लता कुंज है, बेल पेड़ पौधे आदि हैं, उनके सौंदर्य को वो निहार रहे थे, उसको देख रहे थे, प्राकृतिक सौंदर्य को। तभी क्या होता है, लंका के राजा रावण की बहन, लंका के राजा कौन थे, रावण, और उनकी बहन का नाम शूर्पणखा, तो वो वहां पर आती है और राम को देखकर उनके जो है उन पर मोहित हो जाती है, राम के सौंदर्य को देखकर। और फिर उसके बाद तो उसके बाद जो है वो खुद की परछाई को भी पानी में देखती है, अपना चेहरा जो है पानी में देखती है और उसका चेहरा जो है अच्छा नहीं था देखने में, वह बूढ़ी हो चुकी थी और उसके मुंह पर झुर्रियां ही झुर्रियां उसे पानी में नजर आ रही, लेकिन वो राम को देखकर उन पर आसक्त हो चुकी थी और राम को वो पाना भी चाहती थी। तो क्या किया उसने, माया से, अपनी राक्षसी माया से उसने एक बहुत ही सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। शूर्पणखा राम के पास गई, उनसे बोली, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। तो शूर्पणखा जो है सुंदर स्त्री का रूप उसने माया से धारण कर लिया, क्योंकि वो राक्षसी थी। तो राक्षसों के पास उस समय बहुत सी माया उनके पास हुआ करती थी, तो माया से वो जो है अपना रूप बदल लेते थे। तो शूर्पणखा ने भी वैसा ही किया, वैसे वो खुद का जो वास्तविक उसका जो रूप था वो देखने में अच्छा नहीं था, लेकिन उसने अपनी माया से सुंदर रूप, स्त्री का रूप बना लिया और राम के पास गई और उनसे कहने लगी कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ और आप मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, अपना परिचय दिया, सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला, सच सच बताया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है। तो राम ने शूर्पणखा की बात सुनकर क्या कहा, वो मुस्कुराए और लक्ष्मण की तरफ देखकर अपना परिचय जो है राम ने दिया और कहा, सीता की तरफ इशारा भी किया, संकेत भी किया कि ये मेरी पत्नी है और मेरा विवाह तो हो चुका है। और लक्ष्मण भी हालांकि जो है शूर्पणखा को पहचान गए थे, लेकिन फिर भी लक्ष्मण ने उसका परिचय पूछा, तो शूर्पणखा ने परिचय पूछने पर क्या किया, उसने भी सच सच बता दिया, उसने कुछ छुपाया नहीं। उसने कहा कि मैं रावण और कुंभकर्ण की बहन शूर्पणखा और मैं क्या हूँ, अविवाहित। राम के मना करने के बाद वे लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा देवी, मैं तो राम का दास हूँ, मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पुनः राम के पास भेज दिया। दोनों भाइयों के लिए यह खेल सा हो गया। शूर्पणखा उनके बीच भागती रही, तो राम ने मना कर दिया विवाह करने के लिए। फिर वो लक्ष्मण के पास गई, फिर लक्ष्मण ने उससे कहा, क्या कहा कि मैं तो राम का सेवक हूँ, मैं तो राम का दास हूँ, तुम यदि मुझसे विवाह करोगी तो तुम भी मेरी तरह राम क्या है, दासी ही बन जाओगी। उसके बाद लक्ष्मण ने भी उसको वापस शूर्पणखा को राम के पास भेज दिया, फिर राम ने वापस लक्ष्मण के पास भेज दिया। इस प्रकार से जो है ये खेल चलता ही रहा। क्रोध में आकर उसने सीता पर झपट्टा मारा, सोचा कि राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण तत्काल खड़े हुए, तलवार खींची और उनके नाक कान और उसके नाक कान काट लिए। खून से लथपथ शूर्पणखा वहां से रोती बिलखती भागी अपने भाई खर और दूषण के पास। उसके सौतेले भाई थे और उसी वन में रहते थे। तो आगे यहाँ पर बताया गया है कि जब राम और लक्ष्मण दोनों ने ही उससे विवाह के लिए मना कर दिया, तो अंत में वो बहुत परेशान हो गई और क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उसने सीता पर झपट्टा भी मारा और सोचा, क्या सोचने लगी कि राम जो है इसी के कारण उससे विवाह नहीं करना चाहते हैं। तो जैसे ही उसने राम उस पर माता सीता पर झपट्टा मारा, तो लक्ष्मण उसी समय खड़े हो जाते हैं और अपनी तलवार से उसके नाक कान, शूर्पणखा के नाक कान जो है काट देते हैं। खून से फिर लथपथ हो गई शूर्पणखा और रोती बिलखती हुई उनके जो सौतेले भाई थे शूर्पणखा के खर और दूषण, वे भी उसी वन में रहते थे, तो वह उनके पास रोती बिलखती हुई चली जाती है।
शूर्पणखा की दशा देखकर हरभूषण के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे। शूर्पणखा उनके साथ गई। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने के लिए अवश्य आएंगे, वे तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया लक्ष्मण के साथ। तो शूर्पणखा की जब ये हालत देखी उनके सौतेले भाई हरभूषण ने, तो वो भी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उसी समय 14 राक्षस जो है राम और लक्ष्मण पर आक्रमण करने के लिए भेज दिए। और शूर्पणखा खुद भी जो है उनके साथ गई, उन राक्षसों के साथ। तो और राम पहले से ही जानते थे कि राक्षस बदला लेने के लिए अवश्य आक्रमण करेंगे। इस कारण से राम ने क्या किया, सीता को एक सुरक्षित स्थान पर लक्ष्मण के साथ भेज दिया था। राक्षस राम के सामने नहीं टिक सका। देखते ही देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया। शूर्पणखा ने एक पेड़ के पीछे से यह दृश्य देखा। राम के पराक्रम से वह चकित थी, उसका मोह और बढ़ गया, साथ ही क्रोध भी बढ़ा। वह फुफकारती हुई हरभूषण के पास लौटी। तो राक्षस जो है राम का मुकाबला नहीं कर पाए और राम ने देखते ही देखते सारे राक्षसों का वध कर दिया। और ये जो युद्ध है राक्षसों का और राम का, ये शूर्पणखा एक पेड़ के पीछे छिपकर देख रहे थे और वे राम के पराक्रम को देखकर उसको बहुत आश्चर्य हुआ और राम के प्रति उसका मोह और अधिक बढ़ गया और साथ ही साथ क्रोध भी बढ़ गया। और फिर वह क्रोधित होती हुई वापस जो है हरभूषण के पास लौट जाती है।